इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई। लगता ऐसा है कि दोनों समानार्थक शब्द हैं, ऐसा लगता जरूर है, किंतु इन दोनों में बड़ा अंतर है। प्रशम, सम्वेग, अनुकंपा, आस्तिक्य आदि अभिव्यक्ति लक्षणम प्रथमम सराग सम्यक दर्शनम, इस प्रकार पूजपा स्वामी ने सर्वार सिद्धि में प्रसंग दिया है। प्रशम भाव का अर्थ है कषाय की मंदता मात्र नहीं, किंतु क्षयोपशम दशा। अर्थ ये है कि कषाय की मंदता में लेशा शुभ हो सकती है, शुक्ल लेशा भी हो सकती है, इसके उपरांत भी सम्यक दर्शन हो अनिवार्य नहीं, जबकि शुक्ल लेशा के अभाव में भी सम्यक्त्व का सद्भाव पाया जाता है। इसलिए इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर इसलिए है क्योंकि शुक्ल लेशा के सद्भाव में भी किसी एक भी प्रकृति का संवर नहीं कर पा रहा है। अभव में भी ग्रैवेक में पहुंच चुका है, एक भव्य मिथ्या दृष्टि भी ग्रैवेक को पा चुका है, किंतु दोनों मिथ्या दृष्टि है और वहाँ पर शुक्ल लेशा विद्यमान है। तो ऐसे स्थिति में प्रथम गुणस्थान है और मिथ्यात्व का उदय चल रहा है और शुक्ल लेशा विद्यमान है, और नीचे के स्वर्गों में शुक्ल लेशा जहाँ पर नहीं है और सम्यक दर्शन का सद्भाव पाया जा रहा है। इन दोनों में क्या अंतर है, इसको सिद्धांत के दृष्टि से हमें समझना है। सिद्धांत का विषय जब प्रस्तुत किया जाता है तो आप लोगों को लगता है कि महाराज ये बहुत जटिल विषय है। जटिल विषय इसलिए है क्योंकि अभी आप लोग गुरुदेव की भक्ति कर रहे थे, उस समय आपके पैर धरती से ऊपर उठ रहे थे, भाव विभोर हो करके आपने गुरुदेव की पूजा की है, भक्ति की है, किंतु यह सिद्धांत का विषय सामने रखा जा रहा है, यह भी आवश्यक है। क्योंकि कषाय का मंद उदय होना अलग वस्तु, उसके पीछे भी प्रश्न ये उठता है, कषाय को आपने मंद जो किया है वह किमर्थम, किस लिए किया, यह महत्वपूर्ण है। कषाय को मंद करना मात्र पर्याप्त नहीं, आपने कषाय को जो मंद किया है उसके पीछे आपका एम क्या है, लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, यह महत्वपूर्ण है। इसलिए कषाय को मंद करता हुआ भी वह विषयों की ओर ही उसकी दृष्टि बनी हुई है, इसलिए वह गुणस्थान से ऊपर उठ नहीं पा रहा है। धरती से मिथ्यात्व की भूमिका से ऊपर उठने के लिए लक्ष्य के ऊपर ही सारा सारा निर्धारण है। इसलिए प्रशम भाव का अर्थ वहाँ पर कषाय की मंदता मात्र नहीं, क्योंकि सम्यक दर्शन का वह एक अंग माना जाता है। अब सोचो, या जिन पंजों के माध्यम से शेर शिकार कर रहा है और उन्हीं पंजों के माध्यम से वह संतान का पालन पोषण भी कर रहा है, तो संतान के पालन पोषण करते समय उसके अंदर प्रशम भाव मान लिया जाए
और जिस समय वह शिकार कर रहा है उस समय प्रशम भाव का अभाव मान लिया जाए। क्या है ये, इसको समझना है। इसलिए आचार्यों का ये कहना है कि योग अलग वस्तु और उपयोग अलग वस्तु है। मन वचन काय की चेष्टा शुभात्मक हो सकती है, किंतु उपयोग अशुभ बना रह सकता है। जैसे उदाहरण के लिए दिया कि देवगति में शुभ लेशाएँ ही पाई जाती हैं, अशुभ लेशाएँ संभव नहीं है कुछ अपवाद को छोड़ करके। और नरकों में नियम रूप से अशुभ लेशा ही पाई जाती हैं। अब इन दोनों में अंतर कैसे लाएंगे हम? योग की प्रवृत्ति के माध्यम से भीतर की परिणति जानने में नहीं आ सकती है। उदाहरण के लिए शायद दिया होगा, फिर से दे दूं, क्योंकि आप लोग उदाहरण भूल जाते हैं और विषय तो भूल ही जाते हैं। अभयदान के विषय में शुकर का दृष्टांत दिया है समंतभद्र स्वामी ने, और वहाँ पर एक मुनि महाराज की रक्षा के भाव को लेकर के वह सामने आया है। क्योंकि गुफा में एक मुनि महाराज पहुँचे हैं ध्यान करने के उद्देश्य को लेकर के, और उसी समय शेर ने देख लिया था और वह सोच रहा है कि अब भीतर पहुंचने दो, हमारे लिए मिल जाएगा। मांस भक्षण के उद्देश्य को लेकर के वह आ रहा है, और इतने बीच में ही वह शुकर कूद पड़ता है, और वह शुकर जाकर के गुफा के पास बैठ जाता है, गेट कीपर जिसको बोलते हैं। मेरे सामने तुम भीतर प्रवेश नहीं कर सकोगे, जब तक मेरे अंदर प्राण है तब तक नो एंट्री। और इसके उपरांत भी शेर कहता है कि मैं जाऊंगा, तो ऐसी स्थिति में शुकर और शेर के बीच में संघर्ष हो जाता है, युद्ध छिड़ जाता है, और उसमें दोनों प्राणांत को प्राप्त हो जाते हैं, दोनों का अवसान होता है। और दोनों की प्रवृत्ति देखने में कैसे आ रही है, दोनों परस्पर में क्रूरता को लेकर के वह सामने संघर्ष कर रहे हैं, ऐसा समझ में आता है उनकी चेष्टाओं के माध्यम से। किंतु शुकर के हृदय में दया भाव विद्यमान है, अनुकंपा विद्यमान है, रक्षा के भाव विद्यमान है, जबकि शेर के मन में भक्षण के भाव विद्यमान है, और दोनों की चेष्टाएं एक पल देखने में आ रही है। इसलिए चेष्टा के माध्यम से हम भीतर के भावों को पकड़ नहीं पाएंगे, किसके भीतर किस उद्देश्य को लेकर के कौन से भाव उत्पन्न हो रहे हैं। इसलिए मन वचन काय की चेष्टा को मंद करना पर्याप्त नहीं है, किंतु मन वचन काय की चेष्टा की मंदता के साथ भीतर परिणाम भी रक्षा के भाव होना चाहिए। स्वयं की रक्षा का उसे कोई फिक्र नहीं है शुकर को, किंतु अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए खड़ा हुआ है। ये प्राण तो अनंत काल से मिलते आएंगे और मिलेंगे, किंतु रक्षा का जो भाव है वह बहुत उत्कृष्ट भाव माना जाता है। गुरुदेव का भी यही कहना है कि दूसरे के लिए रोना, क्या समझ रहे हैं, दूसरे के लिए रोना धर्म ध्यान है और स्वयं के लिए रोना आर ध्यान है। स्वयं के लिए स्वार्थपूर्ण संसारी प्राणी होता है, वह थोड़े बहुत भी अपनी प्रतिकूलता को देख करके वो रोना प्रारंभ करता है,
किंतु आचार्य कहते हैं सामने जो दुखी जीव है उसको देख करके उसके दुख को दूर करने के लिए स्वयं रोवो। हैं? अपने दुख को कम करना चाहो तो सामने जो दुखी जीव हैं उनको देख करके वह स्वयं दुख का अनुभव करता है। इसी को अनुकंपा बोला है। कहाँ पर प्रसंग आता है? पंचाशतिका में कुंद कुंद स्वामी ने इस प्रसंग को दिया है। एक गाथा में आपके सामने रख रहा हूँ। तिशितम बुभुक्षिदम वा दुहिदम दठून जो ही दुहिद मनो पड़िवज्जदितम किवया तस्सा होदि अनुकंपा। ये अनुकंपा की परिभाषा है। कोई त्रसित है, प्यासा है, बुभुक्षिदम कोई भूखा है, दुहिदम कोई दुखी है, दठून उसको देख करके दुहिद मनः स्वयं दुखी मन वाला होता हुआ उसको वह करुणा के साथ उसको स्वीकार करता है। बड़ी वज्जदी तम किवया, कृपा अर्थात करुणा, करुणा भाव के साथ वह उस व्यक्ति को स्वीकार कर रहा है, उसके प्रति वह अनुकंपा दया भाव रख रहा है। इस परिस्थिति में ही सम्यक की उत्पत्ति भी होती है। यदि सम्यक दर्शन पहले से है तो और वह सम्यक दर्शन मजबूत होता चला जाता है। इसको बोलते हैं सम्यक वर्धिनी क्रिया। हाँ, सारी क्रियाएं सांप्रायिक आश्रम के लिए कारण है, किंतु सम्यक को बढ़ाने वाली जो क्रिया है इसमें भी सांप्रायिक आश्रम हो रहा है, किंतु वह साथ से पुण्य का ही संचय करता है। हाँ, इसको बोलते हैं अनुकंपा। स्वयं के लिए रो नहीं, दूसरा कोई दुखी होता है उसके दुख को दूर करने के लिए कटिबद्ध होना चाहिए। तब तो हम मानेंगे कि आप सही मायने में मित्रता रखते हैं। अभी मित्रता की बात आई थी। हाँ बिल्कुल, इसी को मित्रता बोलते हैं। धार्मिक क्षेत्र में दूरी नहीं होना चाहिए। धार्मिक क्षेत्र में बिल्कुल निकटवर्ती होना चाहिए। एक दूसरे भले ही रिलेशनशिप ना हो, ये बात अलग है, किंतु उससे भी बढ़कर के अनुराग होना चाहिए। इसको धर्मानुराग की संज्ञा दी है आचार्यों ने। हाँ, वह दोनों पृथक नहीं है। जोड़ा जिसको बोलते हैं, आप जानते हैं जोड़ा कहाँ कहाँ पर लगता है? काजू किशमिश का जोड़ा, हलवा पूड़ी का जोड़ा, तो ये जोड़ा उसी प्रकार इसमें भी जोड़ा। तो बिल्कुल हाँ, कौन काजू बनना चाहता है, कौन किशमिश बनना चाहता है, तुम जानो, हमें कोई प्रयोजन नहीं, किंतु धर्म के प्रति जो निष्ठा है, अनुराग है, वही परिसर को शांत बनाने में वह कारण सिद्ध होता है। एक व्यक्ति वह है जो परिसर को भी क्षुब्ध कर देता है और स्वयं भी हमेशा क्षुब्ध रहता है। जिसका मन हमेशा विक्षिप्त रहता है वह परिसर को कभी भी शांत नहीं बना सकता। इसलिए शांति बनाए रखिए। हाँ, शांतिनाथ भगवान के दरबार में कोलाहल नहीं होना चाहिए। हाँ, शांत भाव के साथ प्रभु की और गुरु की उपासना करिए और उसके माध्यम से जो प्रभावना होगी वह दिगंत तक प्रभावना चली जाती है। गुरुदेव ने जो साधना की है वो 1000 किलोमीटर भी दूरी पर भी क्यों न हो, उनकी चारित्र की सुगंधी पूरे भारतवर्ष ही नहीं विश्व में फैल जाती। हाँ,
इसको बोलते हैं सुगंधी। एक कस्तूरी होती है, बहुत सुगंधित पदार्थ होता है, और उसके सुगंधि के लिए शपथ लेने की कोई आवश्यकता नहीं। वह सुगंधि फूटती रहती है। ये प्योर है कहने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो ओरिजिनल है। हाँ, और जहाँ पर आर्टिफिशियलता रहती है तो वहाँ पर जो है ना, फिर उसको सुगंधित बनाया जाता है। ये कृत्रिमता मानी जाती है, नेचुरलिटी नहीं है। नेचुरल होना चाहिए, और ये नेचुरल मित्रता है, हमने देखा है। हाँ? इसमें हाँ? दान के क्षेत्र में भी समानता को लेकर के एक देखो कितना ये भवांतर तक यह पुण्य संचित होता चला जाएगा। हाँ बिल्कुल, इसमें क्या दिक्कत। ये प्रशंसा नहीं, हकीकत है। और आचार्य कहते हैं सम्यक दृष्टि की प्रशंसा नहीं करेंगे तो और किसकी करेंगे। महाराज अभी हम धरती पर बैठे हैं, कौन कहता है आप धरती पर बैठे। हम भी धरती पर ही हैं, आप भी धरती पर हैं। धरती से ऊपर उठे हैं तो भगवान उठे हैं अथवा गुरु उठे हैं। इसलिए गुरु की उपासना भक्ति आप भी करते हैं तो हम भी भक्ति करते हैं, भले हमारे हाथ में मंजरी ना हो, ये बात अलग है। लेकिन इस झंकार अलग है अपना, जो ये आपके अलग अलग साधन है भक्ति के, और अपन भी भक्ति करते हैं, लीन हो जाते हैं। वस्तुतः उसी को बोलते हैं सही मायने में भक्ति। अंतरंग से भक्ति की जाती है। इसलिए सम्यक दर्शन को उत्पन्न करना चाहो तो स्वयं के लिए रो नहीं, दूसरे के लिए रो। दूसरे के दुख को दूर करने का एक भाव लाते हैं। उसके माध्यम से जो परिणामों में निर्मलता आती है, वह स्वयं प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तत्पर है। किंतु मैं जब तक प्राण है तब तक मैं रक्षा करूंगा। इसको अभयदान बोलते हैं। और अभयदान में आप क्या बोलते हैं, मैं हूं ना। इसमें अभयदान ही निहित है, ध्यान रखो। तो रोता क्यों, मैं हूं ना। इस प्रकार कहना पर्याप्त है। उस बच्चे के आंखों में आंसू भी हो तो वह दूर हो जाएंगे और वह मुस्कान लेगा। इतना प्रभाव है इसमें। अभयदान अलग, औषधदान अलग, आहारदान अलग, ज्ञानदान अलग, उपकरण दान अलग, बहुत सारे दान हैं। इन सभी दानों के पीछे उद्देश्य एक ही रहता है, परोपकार की भावना। इसलिए विषयानुराग ठीक नहीं, धर्मानुराग इसी को बोलते हैं। क्या पहचान है, पहचान अभी आ गया था पहचान हमें, इसी को बोलते हैं धर्मानुराग। क्योंकि भले ही वह गृहस्थ है, श्रावक है, इसके उपरांत भी धर्म का पक्ष लिया है। इसी को पाक्षिक बोलते हैं। पाक्षिक का अर्थ क्या होता है, पक्ष रखता है। जिनेंद्र भगवान के धर्म का पक्ष रखने वाला वही पाक्षिक माना जाता है। इसलिए आचार्य ये कहना चाह रहे हैं कि कम से कम ग्रंथ आगम को खोल करके पढ़ो तो बात समझ में आती है। मन वचन काय की चेष्टाएं हैं, एक सी मालूम पड़ती है, किंतु दोनों के उद्देश्य भिन्न भिन्न हैं। एक के भीतर भक्षण का भाव है और एक के भीतर रक्षण का भाव है। इसको बोलते हैं। और अभयदान के प्रसंग में समंतभद्र स्वामी ने शुकर का उदाहरण दिया है। ये शुकर नहीं,
जो गलियों में घूमने वाले, इनको नहीं। जो जंगली शूकर होता है वह शेर को भी मात कर देता है, इतना बलिष्ठ होता है। और उसके माध्यम से उसने शेर को पछाड़ दिया। महाराज इसमें तो हिंसा हो गई, इसमें हिंसा हो गई। हाँ, देखने में तो आ रहा है दोनों शांत हो गए। फिर ये कौन सा अहिंसा धर्म महाराज है? भूमिका है वहां पर रक्षा के भाव, वहां पर विरोध चल रहा है। आक्रमण करते हो तुम, मेरे ऊपर आप आक्रमण करो, बर्दाश्त करूंगा, लेकिन साधु के ऊपर, मुनिराज के ऊपर तुम आक्रमण करोगे तो ठीक नहीं होगा। और भले ही उस संघर्ष में अवसान को प्राप्त हो गए, लेकिन वह शूकर ऊपर पहुंचा है। लेशा कौन सी है? शुभ लेशा। इसको बोलते हैं संक्लेश परिणाम होते हुए भी वहां पर उद्देश्य को देखा जाता है। एक व्यक्ति है और उसने संकल्प पूर्वक निशाना साध ली मारने के उद्देश्य से, और वह निशाना चूक गया तो भी वह दंड का पात्र है। और एक सीखने के अपेक्षा से वह किसी के ऊपर निशाना नहीं साधा, किंतु मान लो किसी वृक्ष में कोई फल है, उसको निशाना साधा है और वह चूक करके किसी व्यक्ति को लग जाए तो भी वह उतना दंड का भागी नहीं माना जाता। ये न्याय है, उद्देश्य के ऊपर निर्धारित है। इसलिए शूकर और शेर में जो संघर्ष हुआ, और लेशाएं एक सी हो सकती हैं, योग एक सा देखने में आ रहा है, किंतु भीतर का जो उपयोग है वह महत्वपूर्ण है। इसलिए अपने को उद्देश्य को सामने रख करके आगे कदम उठाना है। इसलिए हमने शुरुआत में कहा था कषाय को मंद रखो। कषाय को मंद रखने से लाभ क्या महाराज? लाभ है एक कि वह सम्यक दर्शन को प्राप्त करना चाहता है तो वह सम्यक की भूमिका में पहुंच जाएगा, तत्व चिंतन की भूमिका में वह पहुंच जाएगा, और अंतर्मूर्त में वह सम्यक दर्शन ही क्या एक साथ वह रत्नत्रय को प्राप्त कर सकता है। और संक्लेश यदि परिणाम करता है तो वह किसको लेकर के? विषयाण राग को लेकर के यदि संक्लेश करता है तो उपलब्ध सम्यक दर्शन भी समाप्त हो सकता है, ऐसा आगम का उल्लेख है। इसलिए प्रशम संवेग, समय का अर्थ क्या? संसार से भीति, संसार शरीर भोग निर्विन्न कहा, शरीर के प्रति भी निर्विन्न और भोगों के प्रति भी राग भाव नहीं, संसार के प्रति भी राग भाव नहीं, संसार से भीति, पाप के प्रति भीरुता, पाप भीरु होना चाहिए। वस्तुतः यही निर्भीक होने की निशानी है। किससे डरना? पाप से डरो। महाराज पाप से हम कैसे डरेंगे? तो धर्म से डरना चाहो क्या? धर्म से नहीं डरेंगे हम। और वह शूकर सामने आ गया। सोचो, एक पशु होने के उपरांत भी इतना बल कहाँ से आता है? इतनी निर्भीकता कहाँ से आती है? क्योंकि शरीर के प्रति निरीता है, इसलिए उसके अंदर निर्भीकता आई है और वह खड़ा है शेर के सामने, डरता नहीं। वो
क्या करेगा, खा लेगा, खा लो, किंतु मैं तो रक्षा करूंगा। धर्मात्मा की रक्षा के लिए वह खड़ा हो जाता है। पर आज इसमें हिंसा हो जाएगी, वो हो जाएगी, इसका नाम हिंसा नहीं, समझो बात को। हिंसा कई प्रकार की होती है। संकल्प हिंसा अलग है, विरोधी हिंसा अलग है, आरंभ उद्योग आदि संबंधी हिंसा अलग है। और ये विरोध था, खड़ा हो गया, मैं विरोध करता हूं, आ जाओ। क्योंकि न्याय के लिए लड़ना पड़ता, अन्याय ठीक नहीं है। न्याय के लिए लड़ना भी पड़े तो भूमिका यदि है तो कोई बाधा नहीं, यही न्याय है। हाँ, अपने आप की रक्षा करने के लिए वह पीछे हट रहा है तो उसका पुरुषत्व नहीं उसके अंदर, ये ध्यान रखो। यहां पर लड़ने का उद्देश्य नहीं, किंतु जो अन्याय कर रहा है धार्मिक क्षेत्र में भी, तो धर्म की रक्षा करने के लिए न्याय करने की आवश्यकता है। धर्म की रक्षा नहीं करना चाहो, बिल्कुल, जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा देव उतर करके करेंगे। धम्मो मंगल मुखिटम अहिंसा संयमो तवो देवावे तत्सपणमंती जस धम्मे सया मनो। हमेशा जिसके मन में धर्म वास कर रहा है उसकी रक्षा देव लोग भी आकर के करेंगे। तुम डरते क्यों हो? करेंगे, वो निश्चित रूप से करेंगे। और चांडाल की रक्षा की देवों ने, ये ध्यान रखो। और उसका भी नाम श्रावकाचार्य में आया है, रत्न कंडक श्रावकाचार्य में, और किसी का नाम नहीं आया आप लोगों के बीच में से, और चांडाल का नाम आया। चांडाल होने के उपरांत भी वह अपने संकल्प में अड़िग है। वो महाराज नीच कुलीन है, तुम्हारी दृष्टि में अभी भी कुली आ रहा है। उसने जो कार्य किया है उस ओर दृष्टि रखो। भले ही पूर्व में जो अज्ञान दशा में उसने पाप कर्म का अर्जन किया था, नीच गोत्र का बंद किया था, फलस्वरूप निंदनीय कुल में वह पैदा हुआ है, किंतु वर्तमान में उसने कमाल कर लिया है। क्या किया उसने? 14 के दिन वध का त्याग किया है। अरे ये भी त्याग होता है, यही तो परीक्षा की घड़ी है। 14 के दिन मात्र वध का त्याग किया है और परीक्षा की घड़ी में पास हो गया। स्मशान में एक मुनि महाराज ध्यानस्थ हैं, और वो जो चांडाल है उसके लिए सर्प ने डस लिया तो प्राण निकल गए। ऐसा समझ करके परिवार वालों ने उसको स्मशान में जा करके रख दिया और चले गए। और वहाँ पर ध्यानस्थ है एक रिद्धिधारी मुनि महाराज। कौन सी रिद्धि है? औषध रिद्धि। औषध रिद्धि से संपन्न वो मुनि महाराज हैं, और उनके शरीर से स्पर्शित होकर के जो हवा है और वह मृत जो शरीर है उसको स्पर्श होने से वह उठ करके खड़ा हो गया। उसके प्राण आ गए, लग रहा था कि मृत हो गया, लेकिन वस्तुतः वह अभी मरणासन्न भले हो सकता है, लेकिन मरण को प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए इसके माध्यम से पुनः जीवित हो जाता है। तो उस समय उसने ये प्रण ले लिया कि मैं 14 के दिन वध नहीं करूँगा। अन्य दिनों में
वो अलग वस्तु। और कितना भी संकट आ जाए, लेकिन उस व्रत को मैं खंडित नहीं करूँगा। और परीक्षा हो गई। अष्टानिका के दिनों में राजा ने घोषणा की थी कि इस राज्य में कोई भी व्यक्ति 8 दिन के लिए जीव का वध नहीं करेगा, ऐसी घोषणा कर रखी थी। और इसके उपरांत भी राजा का राजकुमार, जो कि उसने ही राजा की आज्ञा का उल्लंघन करके और उसने वध किया एक जीव का। इसको क्या बोलते हैं? मेंढा, मेंढा बोलते हैं। हाँ। मेंढे का वध करके और उसका भक्षण किया था उसने, और वह बात देखने को मिल गई। माली ने देखा था, बताते, पेड़ के ऊपर, और उसने देखा और उसने अपनी पत्नी को भी कहा कि देखो इसने राजा की आज्ञा का उल्लंघन किया। इस प्रकार चर्चा चल रही थी और किसी को ज्ञात हो गई और राजा के कान तक वह बात पहुंच जाती है। तो राजा ने सोचा कौन है वो वध करने वाला, पकड़ करके ले आओ। किसको कहा है? राजकुमार को पकड़ करके ले आओ, ऐसा राजा ने किसको कहा है? नहीं, हाँ, सैनिकों को बोल दिया, कोतवाल आदि को बोल दिया, पकड़ करके ले आओ। कौन है वो? तलाश कर ली तो ज्ञात हुआ कि राजकुमार ने ही वध किया है। अब उसको पकड़ करके ले आना मुश्किल। जा करके कोतवालों ने कहा कि राजन, मैं उसको कैसे पकड़ करके ले आऊं? क्यों, क्या बात है? हम नहीं पकड़ पाएंगे राजन। क्यों नहीं पकड़ सकते हो? तुम नहीं पकड़ोगे तो तुम्हें पकड़ा जाएगा। जल्दी पकड़ करके ले आओ, बताओ कौन है वो। बताने में भय उत्पन्न हो रहा है तो राजा कहता डरो नहीं। किसने किया है? राजन, आपके ही सुपुत्र, आपके पुत्र ने ही वध किया है। वह मेरा कैसा पुत्र हो सकता है? कोई भी पुत्र हो, कोई भी हो, उसको लेकर के आ जाओ और उसको दंडित करना है। प्राण दंड उसको पहला दिया जाएगा। और ले करके आ गए। अब राजा कहता है प्राण दंड कौन देगा? जल्लाद देगा, चांडाल देगा, उसको ले आओ। क्योंकि प्रतिदिन वह वध करता है। आज आ गया प्रसंग, उसको ले आओ। गए, लेकिन उसके पहले ही उसने बोल दिया था कोई भी आ जाए तो अपने पत्नी को ही कह रखा था यदि कोई आ जाए बुलाने के लिए कि वह बाहर गए हैं, नहीं है घर में, ऐसा बोल देना। और इसी प्रकार वो बोल रही थी। आ गए थे, कहाँ है वो? तो वो कहीं बाहर गए। अच्छा, बाहर गए, उसका भाग्य नहीं है, क्योंकि आज वध करने का प्रसंग है। यदि वह वध कर देता तो उसके लिए बदले में धन मिल जाता। वो भाग्य नहीं उसका, ऐसा कोतवालों ने कह दिया। तो पत्नी के मन में लोभ आ गया और उसने कहा वो बाहर गए हैं, और भीतर इशारा कर रही है वो बाहर गए हैं और भीतर यूँ अंदर है। तो अंदर लेकर के पकड़ करके ले गए। जाने के उपरांत राजा के सामने खड़ा हो करके वो बोल रहा है, चांडाल, राजन, ये आपका विषय है, आपने आज्ञा दी है, लेकिन आज तो मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकूंगा। कुछ भी हो जाए, प्राण मेरे चले जाए, मुझे परवाह नहीं, किंतु आज तो मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं करूंगा
उल्लंघन जरूर करूँगा। क्यों? बात ये है कि 14 के दिन वध नहीं करने का प्रण है, हमने संकल्प लिया है, हमारा व्रत है। तो राजा ने बोला ये भी कोई व्रत होता है क्या? ये भी व्रत होता है क्या? ये एक दिन का वध छोड़ दिया, ये कोई व्रत होता है? नहीं, हमने संकल्प ले लिया, नहीं कुछ नहीं होगा। वो कोतवालों को बोल दिया, राजकुमार और ये चांडाल दोनों को ले जाओ बोरी में बंद करके, और कहाँ पर? वहाँ पर फेंक देना जहाँ पर बड़े बड़े मगरमच्छ होते हैं। और दोनों को ले गए और उसमें फेंक दिया, किंतु राजकुमार को तो नोच नोच करके भक्षण कर लिया मगरमच्छों ने, मगर चंडाल को हाथ नहीं लगाया। देवताओं ने उसकी रक्षा की है। इसलिए अभी कहा था ना, देवावि तत्सपनमन्ति जस धम्मे सया मनो। जिसके अंदर धर्म है, जिसके अंदर अहिंसा धर्म की रक्षा की बात है, तो उसके लिए देव लोग भी आ जाते हैं और रक्षा करके उसकी सुरक्षा कर ली। सोचो, विचार करो, अरे वो तो निंदनीय कुल में जन्म लिया, वो तो नीच कुलीन है। अच्छा, अभी भी तुम कुल का एक गर्व कर रहे हो। नीच कुल हो या कोई भी कुल हो, वर्तमान का आचरण देखो, वर्तमान का संकल्प देखो, अहिंसा के प्रति निष्ठा देखो, और उसके माध्यम से सम्यक को उत्पन्न कर देता है। इसलिए सम्यक दर्शन संपन्न मपि मातंग देहजम देवा देवम विदुर्भस्म गुणांगारांतरोजसम कहा। राख के भीतर, राख जानते हैं, राख के भीतर अग्नि धधक रही है, वह अग्नि दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि राख से वह अग्नि आच्छादित है। उसी प्रकार कुल के कारण उसका सम्यक दर्शन आच्छादित है, किंतु भीतर वह अग्नि, सम्यक दर्शन रूपी अग्नि भीतर ही भीतर प्रज्वलित है। इसको बोलते हैं आस्था। अहिंसा के प्रति, देव गुरु शास्त्र के प्रति जो आस्था है, श्रद्धान का भाव है, उसको सम्यक दर्शन बोलते हैं। इसलिए चेष्टाओं के माध्यम से हम अंदाज नहीं लगा सकते कौन की किस प्रकार की चेष्टा है। चेष्टा में समानता देखने में आ सकती है, किंतु भीतर जो छुपा हुआ जो अहिंसा का भाव है वह किसी की दृष्टि में देखने में नहीं आता। इसलिए वस्तुतः आपका समय होने को है, वो तो होगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।